हाय प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल देखा होगा स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम या फॉर एग्जाम। किताब पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको यहाँ कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा ये जारी किया गया था। उनके ट्विटर हैंडल पर आप ये देख सकते हैं। ओके, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जब हम एग्जाम देने आते हैं ना बेटा, तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हमने जो पढ़ा है ना वो चीज़ एग्जाम में आएगी ही आएगी। अभी मान लो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी। और नेट आज से आप मान लो 1 मंथ बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है फरवरी में। ओके, तो आपका एग्जाम जब स्टार्ट हो रहा है तो बेटा आपका 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो अभी भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपने जितना भी पढ़ा होगा उसकी स्ट्रेटजी बनाओ। नहीं पढ़ा है तो उसका भी स्ट्रेटजी बनाओ। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये साइंस विषय का मैंने एक लिया हुआ है नोट्स। विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा स्व अध्ययन हेतु समय सारणी का निर्माण करें। सेल्फ स्टडी का एक सारणी बना लें आप। अभी 1 मंथ का टाइम है तो और 1 मंथ में आप बेहतर कर सकते हो बेटा। कम से कम 90% मार्क पा सकते हो। अब देखो जब आपने सारणी बना लिया तो आपको करना क्या है, विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझें। जो भी यहाँ रसायन विज्ञान लिख के आया है, लेकिन यह नहीं, विज्ञान जो 10th में चलता है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों होता है। तो विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्रों को, पैटर्न को समझें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए upmsp.edu.in वेबसाइट पर संपर्क करें। इस पे आप जा सकते हैं। ये यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मॉडल पेपर दिया होता है। ये बहुत ही बेटा एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। अभी बहुत सारे कोचिंग वाले जो फंसा रहे हैं कि मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस लड़ेंगे लड़ेंगे, तो बोर्ड, यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th का लेवल है वो बहुत बड़ा टफ नहीं है। ठीक है, आप अगर 1 मंथ बेहतर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो एकदम अच्छे से कर सकते हो। कम से कम 90% मार्क आपके आ जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, अध्याय में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। आप अगर फिजिक्स का चैप्टर कोई उठाए हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड का, जो बोर्ड ने निर्धारित किया है, यूपी बोर्ड ने, कि 10th में हम इसी इसी चैप्टर से कितना कितना नंबर का आएगा, उसको आप लोग एक बार अध्ययन कर लो। अध्ययन करने के बाद बुक में टिक करो कि हमें ये चीजें पढ़नी है। उन चैप्टर में उसके जो टॉपिक्स हैं उनका आप लोग पढ़ते जाओ और शार्ट नोट्स बनाओ। शार्ट नोट्स जिसे आप खुद समझो, दूसरे को समझाने से नहीं मतलब है, लिखना आपको है। पढ़े आप हो तो आप अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार करो। चौथा क्या है, टॉपिक्स। अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करें। मतलब जितने भी फार्मूला वगैरह हैं उनको आप लोग एक तरफ लिखते चलें। पांचवा क्या है, अब मान लो अगर हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री से संबंधित अध्याय में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। अब देखो इसमें समीकरण आते हैं संतुलन करने के लिए रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में 10th में 1-2 नंबर का आ जाता है, तो उसको बैलेंसिंग करना होता है। तो बैलेंसिंग के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर के और आपके बुक में जो प्रैक्टिस दिया हुआ उसको लेकर के, तो बेहतर आप कर सकते हो। छठवां क्या है आपका, अध्याय में दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण से सही समझें। तो आपको करना क्या बेटा, जो भी आपका रिएक्शन दिया हुआ है, आपके जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री के, ठीक है, तो उसमें आप अभिक्रिया का उदाहरण लीजिए और उसको अच्छे से समझिए और उसको हल करने का, लिखने का, 1 बार 2 बार देख के लिखिए, अपने माइंड में उसे बैठाइए और बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। सातवां क्या है, जो भी आपके चैप्टर्स में जो आपके जो प्रकरण है, प्रकरण की आपके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उस टॉपिक्स का फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, रसायन विज्ञान की अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो। अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इतने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट बन गया। अब इनके बारे में आप पढ़ लो और ये फ्लो चार्ट आप अपने नोट्स में बनाए हुए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लास्ट टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आठवां क्या है, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों के सूत्रों की सूची बनाएं। मतलब जो भी आपके फिजिक्स के रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, और उनके चैप्टर्स के अंदर जो भी मतलब आपके हेडिंग वगैरह हैं उनकी एक अच्छा खासा आप सूची बना लें, लिस्ट बना लें। और उसमें आंकिक प्रश्नों को, जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को भी आप हल करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 10th में।
ओके। अब 9वां क्या है, जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, चैप्टर में जो टॉपिक दिए होंगे उससे संबंधित चित्रों को बनाने का अभ्यास करें। तो सबसे अधिक बायोलॉजी वगैरह का जो चित्र है, फिगर है, उनको आप कोशिश कर लो बनाने के लिए, जैसे कि ऑर्गन्स वगैरह हैं शरीर के। ओके। और फिजिक्स में किरण आरेख हो गया, उनका रेखा अभ्यास कर लो, किरण आरेख का उत्तल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा जो फोकस वगैरह है, ठीक है, दृष्टि दोष वगैरह है, ठीक है, मोटर वगैरह के बारे में जो है ये सब पढ़ लो। अब देखो 10वां क्या है, तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। जो भी फैक्ट्स आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक, तो उन्हें रटे नहीं, उन्हें समझ करके लिखने का प्रयास करें। एक बार समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, समझ करके अपने आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। 11वां है, उत्तर लेखन का अभ्यास करें। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स का आप लोग क्या करें, अभ्यास करें, लिखने का खुद से अभ्यास करें। अब देखिए 12वां क्या है, अध्यायों को स्पष्ट रूप से समझने हेतु छात्र दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो यूट्यूब चैनल है ई गंगा, ज्ञान गंगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी। ई ज्ञान गंगा ऐप की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें आपको टीचर्स वहाँ पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। हाँ। अब आगे क्या है इसमें, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो वहां आपको क्या ध्यान देना है, देखो वहां आपको क्या ध्यान देना है। परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। घबराएं बिल्कुल नहीं। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। पेपर्स मिले, पेपर्स को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद परीक्षा में प्रश्न पत्रों को खंडवार हल करें। मतलब क ख ग 3 खंड होते हैं, ठीक है। तो 10th में तो आपके जो है कि 20 मार्क के आपके एमसीक्यू होंगे, ओएमआर पे भरना होगा, ठीक है, 20 मार्क के, और 50 मार्क के आपका लिखित वाला होगा। ओके। अब तीसरा इसमें देखिए, एग्जाम के टाइम में जाने एग्जाम हॉल में क्या करना है आपको, उत्तर लिखते समय उपखंडों तथा प्रश्नों की संख्या अवश्य लिखें। जैसे मान लो आपने क्या किया कि खंड खंड क में, ठीक है, खंड क में प्रश्न 1 है, ठीक, तो अगर हमें इसका उत्तर लिखना है तो लिखेंगे खंड क का खंड क खंड क का प्रश्न संख्या प्रश्न 1 का उत्तर, इस तरह से लिखना है। ओके। वो भी हेडिंग में ब्लैक पेन से, जेल पेन यूज नहीं करना, स्केच वगैरह यूज नहीं करना। देखो चौथा क्या है, परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। आप अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हो तो उनमें जो यूज होने वाले हैं फार्मूला उनको लिखो, उनके जो सिंबल्स हैं वो लिखो, उनके जो यूनिट है, मात्रक है, वो अवश्य लिखो। पांचवा क्या है, परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप दाब उत्प्रेरक वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें, ठीक है। तो कोई भी अगर केमिस्ट्री में अगर कोई हल कर रहे हैं तो उसमें अगर जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हैं उसको लिखते समय आपको समीकरण का संतुलन का विशेष ध्यान देना होता है। ओके। छठवां क्या है, उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेखों से उत्तर को लिखें। अब देखिए ये बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में, आपके नंबर बढ़ाने में। आपका जो राइटिंग है ना, राइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो अभी भी टाइम है आपका 1 मंथ का। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, या आप जनवरी की 30 तारीख को देखो या 31 तारीख को देखो, तब भी आपके पास अभी यहाँ से आपके पास 20 दिन का टाइम बच जाएगा फरवरी में। ओके। 20 से 24 दिन का टाइम, 24 दिन का टाइम मान लो, आप अपनी राइटिंग सुधार सकते हो, ठीक है दोस्त। फिर आगे देखो क्या करना है। सातवां है, शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का उपयोग करें। स्केच पेन का आप उपयोग कर सकते हो। आठवां, चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। इसमें आप रंगीन पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं फिगर वगैरह को बनाने के लिए, ताकि वो आकर्षक लगे, आपका नंबर भी बढ़ जाए उसमें एग्जाम में। नौवां क्या है, सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। तो इस चीज को मायने रखता है कि जो छोटे अंक के क्वेश्चन है, ठीक है, और जल्दी हल होने वाले हैं, पहले उनको हल कर लीजिए, ठीक है, फिर बड़े अंक वाले क्वेश्चनों पे जाइए। 10वां है, समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्रों को हल करें। आपको एक निश्चित टाइम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटा पेपर हल करने के लिए। तो इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन पूरा हल करना है। ध्यान रहे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर जिस भी क्वेश्चन का प्रश्न नहीं आए, उस प्रश्न को ही उतार दो, और उससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ के गए हो अगर, तो उससे रिलेटेड चीजें जरूर लिख के आओ, कुछ ना कुछ जरूर लिखो। ओके। प्रश्नों के आकार के आधार पर उत्तर लिखें। मतलब 200 अगर शब्द में किसी प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये नहीं कि कम से कम हम 3 पेज लिख दें, तो ये बिल्कुल गलत होगा। 1 से 1.5 पेज लिखो, वो इनफ होगा। ओके। अब अगला क्या है, 12वां,
उत्तर को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें, ये ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक प्रभाव छोड़ता है। ओके, तो फ्लो चार्ट भी आप बनाएं अपने आंसर लिखने के टाइम, और उत्तर को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनर्वलोकन अवश्य कर लें। आपने सारे क्वेश्चन को हल कर लिया, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप पूरे प्रश्न का एक बार अवलोकन अवश्य कर लें कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं रह गई। 14वां है छात्र उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अनुक्रमांक जरूर लिखें। आपका जहां लास्ट क्वेश्चन होगा वहां पे लास्ट में आपको अपना रोल नंबर अवश्य लिख देना है। ओके, तो ये चीजें हैं इस जो यहाँ पे बताई गई, इनका अनुसरण करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आज आपका 24 जनवरी है, मैंने आज रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, जनवरी के अगर 30 को भी देख रहे हैं, तब भी आपके पास अच्छा खासा दिन बचेगा, टाइम बचेगा। आप रिवाइज करिए प्रीवियस ईयर के पेपरों को लेकर के। मेरे चैनल पे अब पर डे आपको कुछ ना कुछ वीडियो जरूर मिलेगा इससे रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, जो काफी हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।